एक रघुनाथ नाम के गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। वे अपनी शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ अच्छी सलाह के लिए भी लोकप्रिय थे। वे जितने कुशल गुरु थे, उतने ही नेक दिल इंसान भी, और उन्हें वैद का भी ज्ञान था। यही कारण था कि लोग उनके पास मात्र अपनी शारीरिक बीमारियों का इलाज कराने ही नहीं, बल्कि मन की उलझनों व बौद्धिक जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करने भी वहां आते थे। शायद ही कोई उनके पास से निराश लौटता। एक दिन एक व्यक्ति रघुनाथ गुरु के पास आया और थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसने प्रश्न किया, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूं कि आपने इतनी शिष्टता और सभ्यता कहाँ से सीखी। रघुनाथ ने उत्तर दिया, अशिष्ट और असभ्य लोगों से। उस व्यक्ति ने अचकचाकर पूछा, यह कैसे संभव है? भला अशिष्ट व असभ्य लोग किसी को क्या सिखा सकते हैं? तब रघुनाथ बोले, तुम गलत कह रहे हो। जरा सोच कर देखो। मुझे अशिष्ट और असभ्य लोगों की जो बातें बुरी लगी, उन्हें मैंने तत्काल त्याग दिया। उनके जिस व्यवहार ने मुझे कष्ट पहुंचाया, उसे मैंने भी करना छोड़ दिया। मैंने यह सोचा कि जो बात मुझे अप्रिय लगी, वह औरों को भी अप्रिय लगेगी। इस प्रकार मैंने अशिष्ट लोगों से ही शिष्टता सीखी है। गुरु ने फिर कहा, एक बात जीवन में गांठ बांध लो, तुम ज्ञानी से अधिक अज्ञानी से सीख सकते हो, बेशर्त कि तुम्हें सीखने का तरीका हो। ज्ञानी तुम्हें वह सिखाएगा जो होना चाहिए, जबकि अज्ञानी बताएगा कि क्या नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति उनकी बात का मर्म समझ गया। यह सब उसने उसे एक सबक मानकर ग्रहण कर लिया। रघुनाथ गुरु का अपना एक गुरुकुल भी था, जहां वह विद्यार्थियों को ज्ञान दिया करते थे। वे सैद्धांतिक की तुलना में व्यवहारिक ज्ञान देना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से ही शिष्यों का व्यक्तित्व समग्र विकास पाता है। गुरुकुल का एक सत्र पूर्ण होने के बाद आचार्य रघुनाथ अपने शिष्यों की अंतिम परीक्षा लेते थे। ऐसे ही एक सत्र पूर्ण होने पर आचार्य रघुनाथ ने शिष्यों को बांस की टोकरियां देते हुए कहा, इनमें नदी से जल भरकर लाओ, उससे गुरुकुल की सफाई करनी है। सारे शिष्य आचार्य की आज्ञा सुनकर चकरा गए कि बांस की टोकरे में जल भरकर लाना असंभव है, मगर सभी ने नदी पर जाकर प्रयास किया। बांस की टोकरियों में जल भरने से वह छिद्रों से बांस की टोकरियों में जल भरने से वह छिद्रों में से रिस जाता। आखिर एक शिष्य को छोड़कर सभी लौट आए। उस शिष्य के मन में आचार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा थी, और वह यह सोच सोचकर बार बार जल भरता कि गुरुदेव ने सोच समझकर ही ऐसी आज्ञा दी होगी। शाम तक वह जल भरने का प्रयास करता रहा। बांस की टोकरी के सुबह से शाम तक जल भरने में बांस की टोकरी के सुबह से शाम तक जल में रहने के कारण बांस की तीलियां फूल गईं और छिद्र बंद हो गए। आखिर शाम को वह टोकरी में जल भरकर आचार्य के पास लौटा। तब आचार्य ने अन्य शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें दुरूह कार्य सौंपा था, किंतु विवेक, धैर्य व निरंतर प्रयास से यह संभव था। कड़े परिश्रम और लगन से असंभव दिखाई देने वाला कार्य भी संभव हो जाता है, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो, यह लड़का प्रयास करता रहा तो अंत में अवश्य सफल हो गया। यह तो बिल्कुल सही बात है। गुरुकुल के सब शिष्य उस लड़के की तारीफ करने लगे। ऐसे ही बहुत समय बाद घने जंगल में उन्हें गुरुकुल का आश्रम था। ऐसे ही बहुत समय बाद उस आश्रम में दूर दूर से युवक शिक्षा ग्रहण करने आ जाते थे।
उस आश्रम के गुरु रघुनाथ वो बहुत ही विद्वान और गुणी थे। एक बार कुछ नए विद्यार्थियों ने उस आश्रम में प्रवेश लिया, लेकिन इस बार के आश्रम के अधिकांश विद्यार्थी एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते थे। इससे रघुनाथ गुरु बहुत दुखी हो जाया करते थे। एक दिन सबक सिखाने के विचार से उन्होंने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने आधे शिष्यों से कहा, हमारा आश्रम घने जंगल के बीच में है। यहाँ खूब हरियाली है। जंगल में तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल हैं। तुम जाओ और उनमें से सबसे सुंदर एक फूल लाकर मुझे दो। तुम दाहिनी ओर से जंगल में जाओ। गुरुजी का आदेश पाकर वह आधे शिष्य जंगल के दाहिनी ओर चले गए। इसके बाद उन्होंने दूसरे शिष्यों के दल से कहा, इस जंगल में बहुत सारे जहरीले कांटे भरे हैं। तुम उन कांटों में से सबसे जहरीला कांटा लाकर मुझे दो। तुम्हें बाईं ओर से जंगल में जाना है। गुरुजी के आदेशानुसार दूसरे शिष्य का दल भी जंगल में चला गया। कुछ देर बाद पहला दल अपने हाथों में एक से बढ़कर एक सुंदर फूल लिए आया। वह बहुत खुश होकर कहने लगे, गुरुजी, हमें तो आज तक नहीं पता था कि इस जंगल में इतने सुंदर सुंदर फूल भरे पड़े हैं। उनका सौंदर्य देखते ही बनता था। हम तो यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा फूल सबसे अधिक सुंदर है। इसलिए हम सभी तरह के सुंदर फूल लेकर आ गए हैं। आप विचार करके इनमें से सबसे सुंदर फूल ले लें। गुरुजी ने पूछा, तुम लोगों को जंगल में तुम्हें कांटे भी तो मिले होंगे। कांटे तो होंगे ही, मगर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें तो सुंदर फूल ही चाहिए थे। एक शिष्य ने कहा। दूसरे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। कुछ ही देर में जब दूसरा शिष्य दल भी लौटा, सबके दोनों हाथ कांटों से भरे थे। कांटों के चुभने से उनके हाथ कई जगह से छिद गए थे। चुभे हुए कांटों के स्थान से खून रिस रहा था। वो सब कहने लगे, गुरुजी, इस जंगल में कांटों की भरमार है। सभी कांटे एक से एक जहरीले हैं। कौन सा कांटा अधिक जहरीला है हमें पता नहीं चल सका। इसलिए हम तो इन सभी कांटों को ले आए हैं, ताकि आप स्वयं जांच कर इसमें से सबसे अधिक जहरीला कांटा चुन ले। रघुनाथ गुरु ने मुस्कान के साथ उनसे पूछा, जंगल में कहीं तुम्हें फूल दिखाई नहीं पड़ा? फूल भी थे, मगर आपने तो हमें केवल कांटे ही लाने को कहा था, इसलिए हमने तो फूलों की ओर ध्यान नहीं दिया, शिष्यों ने बताया। गुरुजी ने अब अपने सभी शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग समझ ही गए होगे कि मैंने फूल और कांटे क्यों मंगवाए थे। इसके बाद उन्होंने फिर कहा, तुम लोग बुराई खोजोगे तो तुम्हें बुराई ही नजर आएगी। तुम्हारा ध्यान अच्छाई की ओर जाएगा ही नहीं, और अगर अच्छाई खोजोगे तो तुम बुराई को नहीं देख पाओगे। इसलिए तुम लोग केवल अच्छाई की ओर ही ध्यान दिया करो। गुरुजी की बात सुनकर सभी शिष्यों के चेहरे शर्म से झुक गए। गुरुजी के कहने का मतलब सभी समझ गए थे। इसके बाद उनके सभी शिष्यों ने एक दूसरे में दोष ढूंढना बंद कर दिया और सब एक दूसरे में गुणों को देखने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।